हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन से द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x, वेयर x है वो हमारे पास कहाँ है, ओपन और सॉरी क्लोज 0 to π/2 क्लोज। ओके, a हमारे पास है √2 स्क्वायर यूनिट, b √2 प्लस 1 स्क्वायर यूनिट, c √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट एंड d हमारे पास है 2 √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलिए, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक हमें गिवन है y इज इक्वल टू हमारे पास है cos x, एक हमारे पास है y इक्वल टू sin x एंड एक हमारे पास है y एक्सिस। ओके, एंड हमारे पास x है वो कहाँ से कहाँ तक है, x हमारे पास है 0 to π/2। ओके, चलिए, तो यदि मैं ग्राफ फॉर्म करना चाहूंगा तो वो मेरे पास किस तरह से आएगा इनका। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, चलिए, फर्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ sin x का ग्राफ। तो ये हो जाएगा मेरे पास sin x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और जो मेरे पास है y इक्वल टू cos x, उसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, 0 to π/2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये -π/2 है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो इनका क्या आता है, π/4 होता है। सो π/4। अब देखिए, जो फिजिबल रीजन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो वाई एक्सिस से टच करने वाला रीजन होना चाहिए ना। तो वाई एक्सिस के टच करने वाला रीजन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फिजिबल रीजन। तो हमें एरिया है वो इसका फाइंड करना है। सो दिस इज अवर व्हाट, फिजिबल रीजन। ओके, अब देखिए इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो यदि मैं इसको, मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगा तो देखिए क्या होगा, ये इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप आएगी मेरे पास एक dx विड्थ की। ठीक है, सो बाय टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, बाय टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स, एरिया हमारे पास क्या होता है उसमें, एरिया इज a to b y डॉट dx हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व की बात होगी, तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, और a to b f(x) माइनस gx। ओके, एंड इंटीग्रेशन हम कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास देखिए ऊपर ग्रीन वाला है, ग्रीन हमने क्या कहा था कि ये cos x का ग्राफ है, y इक्वल टू, और ये जो रेड हमारे पास रेड वाला है वो क्या है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। तो ऊपर कर्व कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू cos x है। सो इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू, देखिए एरिया हमारे पास 0 से π/4 की ओर जा रहा है ना, तो 0 to π/4। ओके, cos x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x और dx। चलिए, इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन ऑफ cos x है वो cos x dx किसके इक्वल होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx है वो किसके इक्वल होता है। ओके, सो cos x का इंटीग्रेशन तो हमारे पास होता है सिंपली sin x, एंड cos x का होता है सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ cos x। ठीक है, चलिए, तो यहां से मैंने क्या देखा कि एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4। ओके, मेरे पास है cos x माइनस sin x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin x, एंड प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे cos x, और ये हमारे पास है 0 से π/4। ओके, तो 0 से π/4 है, दैट मीन्स अभी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू साइन π/4 प्लस cos π/4। ओके, प्लस सॉरी, यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, साइन 0 प्लस cos 0। ओके, अब देखिए वैल्यूज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ π/4 इज इक्वल होता है किसके, cos π/4 के, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/√2। ओके, एंड साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1/√2 प्लस 1/√2। ओके, फिर हमारे पास है माइनस 0 प्लस
1। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1। ओके, इसको मैं फर्दर किस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए ये आ जाएगा √2 माइनस 1। एरिया इज इक्वल टू √2 माइनस 1 यूनिट। ओके, चलिए तो एरिया मेरे पास क्या आ गया, √2 - 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, चलिए तो √2 - 1 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।